सतगुरु संत आधार, जन दरिया बंधन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया बंधन करे नमो नमो भगवंत। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। सद्गुरु जन दरिया सही गुरुदेव हमारा, राम राम सुमिरा ये पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भगति हरि भाव, आठ पहर बिसरो मतियों के गुरु दरिया। राम राम राम। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अखिल भुवनेश्वरपति करुणा वरुणालय आनंद विभूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करते हैं। अभिनंदनीय भगवत स्वरूप जिज्ञासु सज्जन वृंद, भगवत भगवंत भागवत दिव्य अमृत वाणी श्रद्धालु भक्तगण, प्रिय भाई माता और बहनों, कल के पावन प्रसंग में प्रकाश के विषय में वर्णन हुआ था। अंधेरा कोई नहीं चाहता है, प्रकाश सभी चाहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमये, भगवती श्रुति वेद भगवान कहते हैं अंधकार को छोड़ करके प्रकाश की ओर चलना चाहिए। अंधकार क्या है? अज्ञान ही अंधकार है, ये संसार ही अंधकार है। यहाँ की मृत्यु लोक की जो भी वस्तु है, पदार्थ है, प्राणी है, धन है, वैभव है, दौलत है, वो सब अंधकार में ही समाये हुए हैं। अंधकार ने कब्जा करके रखा है। जैसे मारवाड़ी में कहावत है, जिसको रातिंदा नाम करके बीमारी होती है उसे रात में दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से मानव जीवन में मृत्यु लोक में हमें रातिंदा हो गया है, दिख नहीं पा रहा है, वस्तु है तो भी नहीं दिखता है। जो अन्य बीमारी, जिसकी बीमारी नहीं है, वो कहता है कि पिताश्री लोटा आपके पास में पड़ा है, आप काम में ले लो, पानी से भरा हुआ ले लो। पिता कहता अरे बेटा मुझे तो दिखता नहीं, क्यों झूठ बोलता है? वो कहता झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। आप श्री के सामने मैं ऐसा थोड़ा ही करूँगा, आप मेरे पूजनीय है, पिताश्री है, मेरा निवेदन है, नहीं तो मैं उठा करके दे देता हूँ। तो बोले कि तू दे दे, मुझे तो कोई दिखता नहीं। तो ये रातिंदा हो गया है कि संसार कैसा है, किस रूप वाला है,
और संसार के साथ में कौन सा भाव रखने से, कौन सा चिंतन का प्रयोग करने से, कौन सा विचार का ख्याल रखने से हम संसार की प्रवृत्ति से ऊपर उठ सकते हैं। तो संसार क्या है? संसार खराब नहीं है, जो भगवान का बनाया वो संसार ये भगवान का बनाया है, इसलिए ये खराब नहीं है। हमारा रातिंदा जो यही खराब है। संसार को है जैसा समझ लो, मान लो तो सुखी हो सकते हो। तो महाराज श्री कहते हैं, दरिया सूरज उगिया चौंदी से भया उजा, नाम प्रकाश देज में सकल भरम का नाम। महाराज श्री बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। दरिया सूरज हो गया, सूर्य उदय होते ही चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। एक भी ऐसी जगह नहीं रहती है कि अंधेरा हो। सूर्य के प्रकाश चारों तरफ है। तो चारों तरफ प्रकाश का मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार है। संसार को जानने से हमारे संस्कार सुधरते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ हमें प्राप्त होने लगते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है? धर्म माने परोपकार करना, अच्छे कर्म करना, सत्संग कर रहे हो, ये धर्म का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सबसे पहला नंबर है। सत्संग सुनना धर्म का सबसे अच्छा कर्म है। ये अर्थ नाम है धन का। धन का सदुपयोग करने से धन भी भगवत प्राप्ति में सहयोग बन जाता है। यदि निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से धर्म पुण्य करता है तो उसका धर्म पुण्य बांधने वाला नहीं है, मुक्ति में मिल जाता है, वो सहयोग हो जाता है, उससे भी वो भी सपोर्टर हो जाता है। जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती जितनी भी नदियां निकलती है उस समय में उनकी धारा थोड़े रूप में, कम चौड़ा रूप में रहती है। और जब चारों तरफ से नाले आते हैं बरसात के समय में तो वो नदी बहुत चौड़ी लंबी हो जाती है, क्योंकि उसमें दूसरे पानी मिलकर के उस नदी को बड़ा बना दिया। तो मुक्ति जो है निष्काम भाव से होती है, साधना करने से होती है। लेकिन साधना के साथ साथ ये शुभ कर्म भी करे तो शुभ कर्म भी साधना में बदल करके मुक्ति देने में सहायक हो सकते हैं। समुद्र से भया उजास, चारों तरफ से नाले आते हैं, नदी में पड़ते हैं, नदी चौड़ी हो जाती है। तो महाराज से कहते हैं, भया उजाला दरिया सूरज उगिया समुद्र से भया उजास, नाम प्रकाश देह में सकल भ्रम का नाश। राम राम शरीर के अंदर भीतर में जब प्रकाशित होता है, यानी वो प्रकाश करता है, तो महाराज जी कहते हैं कि उनके रोए रोए में, रग रग में राम राम होने के साथ वह उजाला हो जाता है, यानी ज्ञान सक्रिय होने लगता है। अभी तो हम ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान सुनने के बाद में हृदय में धारण करते हैं, जीवन ज्ञान के अनुसार बनता है, उसे कहते हैं ज्ञान सक्रिय होना। राम पर सकल महाराज जी ने कहा, दरिया सूरज हो गया और समुद्र से भया हो जास, नाम प्रकाश से देह सकल भ्रम का नाश। सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, जिसे हम संदेह कहते हैं, भ्रम कहते हैं। भ्रम किसका नाम है? चीज है कुछ और, दिखती है कुछ और,
उसे भ्रम कहते हैं। भाई मन भ्रम हो गयो रे, मारवाड़ी में कहा। जैसे आप लोग जा रहे हैं और कोई दूर सीपी पड़ी हुई है, सूर्य की किरणें से सीपी चांदी के रूप में दिखती है कि चांदी का टुकड़ा। तो इतने आदमी बैठे रहते हैं और सब दौड़ते हैं, कह रहे चांदी का टुकड़ा, चांदी चांदी। आगे जाते तो चांदी नहीं मिलती है, क्या मिलता है? सीपी ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही संसार क्या है? ये हम भ्रम है हमारा। भ्रम किसे कहते हैं कि है जैसा नहीं दिखना। सीपी है चांदी जैसी दिखती है, पास में गए तो सीपी हो गई, चांदी नहीं। इसी प्रकार से दृश्यमान ये जगत जो है नहीं, पहले था नहीं, 100 वर्ष के पहले नहीं था, अभी दिख रहा है। 100 वर्ष के बाद में फिर ये नहीं रहेगा। भ्रम ही हुआ ना, इसे कहते हैं भ्रम। ये भ्रम 50, 60, 70 साल का है और सीपी वाला भ्रम तत्का, बस पास में जाते ही। ऐसे ही हम संसार के पास में जाएं तो हमारा भ्रम दूर हो जाएगा। संसार के पास में जाने से क्या होगा? ज्ञान होगा संसार का। जब हम सत्संग सुनेंगे, साधना करेंगे, भजन करेंगे, जो ज्ञान होता है, और फिर संसार के पास में जाते हैं, माने संसार के विषय में समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे क्या होता है? संसार है जैसा दिखने लगता है और संसार में जो अस्तित्व है खत्म हो जाता है। हमारा भरोसा है वो नष्ट हो जाता है। हम संसार का विश्वास करते हैं वो खत्म हो जाता है। तो है ही नहीं, ऐसा समझ में आएगा कि नहीं। जो आदमी को पाला पोसा बड़ा किया, शादी हुई, बींदनी आई, बच्चे हुए, पोते हुए, और वो मर गया, जला करके आ गए, ये भ्रम ही। और क्या हुआ? बच्चा नहीं रहा, ये भी जवान हो गया, ये भी भ्रम है। जवान से बूढ़ा हो गया, ये भी भ्रम है। वो सोचता मैं बूढ़ा होऊंगा ही नहीं, ये भ्रम है, बूढ़ा होगा। तो भ्रम को भ्रम के रूप में मान लो तो दुनिया में कभी कभी भी किसी प्रकार से भी भ्रम से फिर शर्म नहीं आएगी, वो शर्म में नहीं रहेगा। तो दरिया साहब ने कल के पावन प्रसंग पर इस विषय पर वो बोले थे। अब आगे बढ़ते हैं। आन धर्म दीपक जिसा भरमत हो ये बिना, दरिया दीपक क्या करे आगे रवि पर का। बहुत बढ़िया बात। आन धर्म दीपक दिशा। राम राम वास्तव में सत्य धर्म है। आन कहते हैं दूसरा। दूसरे साधनों से भी भगवान जरूर मिलते हैं, लेकिन जो नाम का प्रताप और प्रभाव है ऐसे दूसरे साधनों का नहीं बताया है।